नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज गुजरात हाई कोर्ट ने कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, अभी एक लाइन की खबर दे रहा हूं। इसके अलावा विश्व के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, जो कि पूर्व मंत्री हो चुके हैं, कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब पहले आते हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल के। गुजरात हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल, कट्टर ईमानदार, पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, उनके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। बार बार मोदी के ऊपर हमला करना, वो भी दिल्ली विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा या संसद में कोई भी सदस्य अगर कोई बात बोलता है तो उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा या किसी तरह का मुकदमा नहीं हो सकता, ऐसा कानून है। तो मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली बजट सत्र में विधानसभा में बोलते हुए बार बार मोदी को अनपढ़ और उनकी पढ़ाई के बारे में, उनकी डिग्री के बारे में जो बोल रहे थे और बार बार कह रहे थे कि मोदी ने कितनी शिक्षा प्राप्त की है, इसके ऊपर गुजरात हाई कोर्ट ने 25,000 रुपये का नौटंकीबाज नटवरलाल केजरीवाल के ऊपर जुर्माना लगा दिया है। अब जो है दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को देश का सबसे भ्रष्टतम प्रधानमंत्री बताया था। उसके तुरंत बाद दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल को चुनौती दी थी कि जो आप विधानसभा में बोल रहे हो, कृपया बाहर आएं, पब्लिक डोमेन में इस बात को बोलें कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं। और जो भी आरोप केजरीवाल लगा रहे थे वो पब्लिक डोमेन में आकर लगाएं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल इतने घबराए हुए हैं, इतने डरे हुए हैं। और ये कहावत मैं थोड़ी अलग करके आपको बताता हूं कि चूहा भी अपने बिल में शेर होता है। क्योंकि केजरीवाल अपनी विधानसभा में बोल रहे थे, किसी वकील से उन्होंने सलाह ली होगी कि विधानसभा में बोलने से उनके ऊपर कोई चार्ज, कोई केस नहीं लगेगा, इसलिए वो बार बार नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हैं। अब बात करते हैं कट्टर ईमानदार और विश्व के सबसे सुप्रसिद्ध शिक्षा मंत्री यानी कि पूर्व शराब मंत्री मनीष सिसोदिया की। आज मनीष सिसोदिया को जमानत अर्जी पे सुनवाई होनी थी। सुनवाई तो पूरी हो चुकी थी, फैसला सुरक्षित था। आज 4 बजे जब कोर्ट बैठी तो जज साहब ने फाइल को देखते ही उनकी बेल रिजेक्ट कर दी और रिजेक्ट करते हुए ये बोला कि ये व्यक्ति चूंकि पहले भी कुछ सबूत नष्ट कर चुका है, अगर इसको हम रिहा कर देते हैं तो ये बाहर जाकर अभी जो सबूत कुछ बचे हुए हैं या जो गवाह हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल सकता है। क्योंकि कोर्ट को ये मालूम है कि 10-10 मोबाइल फोन इस शिक्षा मंत्री, घोटालेबाज शराब मंत्री ने बदले हैं। कोई आप लोगों में से ये जानने की कोशिश कर सकता है कि ये जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया है, क्या कारण है
कि 2 साल के अंदर इसने 10 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन बदल लिए। क्या इसको शौक था मोबाइल बदलने का? अगर शौक था तो 2 साल से पहले इसने कोई मोबाइल बार बार क्यों नहीं बदले, और बदले भी तो तोड़ क्यों दिए? लेकिन वो अपनी एक ही बात पर अटल रहा, चाहे सीबीआई की पूछताछ हुई या ईडी की पूछताछ, कि मैंने मोबाइल तोड़ दिए, जिससे कि मोबाइल के अंदर का सारा डाटा किसी के भी हाथ ना लग सके। तो ये सब मनीष सिसोदिया कर रहा था और इसी कारण से उसकी आज बेल रिजेक्ट हुई। तो ये कट्टर ईमानदार लोग, इनके घोटाले जब दुनिया के सामने आ रहे हैं, इसी वजह से इसके बॉस जो कि एके हैं अरविंद केजरीवाल, वो बौखलाए हुए हैं। उधर इनके एक सांसद हैं संजय सिंह, उनके ऊपर उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर में एक मुकदमा दर्ज हुआ है हेट स्पीच का। तो इन लोगों की मुसीबतें दिन पे दिन बढ़ती ही जाने वाली हैं। तो ये नौटंकीबाज केजरीवाल ये चाह रहा था, जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई, कि अगर ये मोदी को जितनी गाली देगा तो पूरा विपक्ष इसके पीछे लामबंद हो जाएगा और दुनिया को दिखने लगेगा कि यही व्यक्ति मोदी का मुकाबला कर सकता है। किस किस तरह के आरोप इसने नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाए, कि इसने 200 साल पुरानी बात करी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, तो जब के राजा महाराजा कम पढ़े लिखे होते थे, तो उन लोगों ने राजा महाराजाओं से पता नहीं क्या क्या साइन करवाए। ऐसे ही नरेंद्र मोदी से जो विदेश के डेलीगेशन आते हैं, वो लोग साइन करवा के ले जाते हैं। इतनी बड़ी चतुराई से ये बात को घुमाता है, बात को करता है और ये बताने की कोशिश करता है कि वो सबसे बड़ा ऑफिसर रहा है, बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। लेकिन उसकी नौटंकी शायद लोग भूल चुके हैं कि ये सड़क पर किस तरह से लेट जाता था, धरना देकर बैठ जाता था, बिजली के खंबे पर चढ़ जाता था। अब इसका एक घोटाला बिजली विभाग का भी शीघ्र अतिशीघ्र खुलने वाला है, जिसके बारे में हम 8 से 10 दिन के अंदर चर्चा करेंगे। पूरी जानकारी आने के बाद ही मैं ये घोटाला आपके सामने उजागर करूंगा। और अब बात थोड़ी मनीष सिसोदिया की दोबारा से करते हैं। अभी 2-3 दिन से ईडी के कविता अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रही हैं ईडी के पास। उन्होंने कुछ मोबाइल लेकर भेजे ईडी के पास अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिससे कि ईडी जांच कर सके मोबाइल की। और उसमें जो है रिप्रेजेंटेटिव के सामने ही कुछ मोबाइल से ईडी ने डाटा कलेक्ट कर लिया और रिप्रेजेंटेटिव को दिखाया, जिससे कि वो बाद में ये ना कह सके कि ईडी ने अपनी मर्जी से ये चीजें मोबाइल में डाल दी हैं। तो और पुख्ता सबूत इन कट्टर ईमानदारों के खिलाफ ईडी को मिलते जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया का पीए पहले ही कह चुका है कि मेरे नाम से भी इसने फोन लिया है और सिम लिया है, क्योंकि मैं इसके अंडर में काम करता था तो मुझे इस आदमी का आदेश मानना पड़ता था। उसने ही अपनी गवाही में ये भी कहा है कि ये मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ये दोनों संजय सिंह को बुलाकर शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार करवाते थे। तो इस तरह के कट्टर ईमानदार जो दुनिया के सामने अपने आप को इतना ईमानदार बताते हैं, इतनी नौटंकी करते हैं, इनके कारनामे धीरे धीरे करके अब खुलते जा रहे हैं। और जैसे ही आज कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट करी, वैसे ही अरविंद केजरीवाल बौखला गया है। उसका कोई ट्विटर पर या मीडिया के सामने बयान नहीं आया है, नहीं तो ये आदमी जरा जरा सी बात पर, आज सुबह भी इनको ये उम्मीद थी कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई वाले केस में जमानत मिल जाएगी, क्योंकि अगर सीबीआई वाले केस में
मनीष सिसोदिया को जमानत मिल भी गई तो ईडी वाला केस अभी बचा रहेगा, उसमें मनीष सिसोदिया लंबा अंदर जाएगा। और ईडी वाले केस में तो जो चार्जशीट अब दाखिल होने वाली है उसमें संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल का भी नाम है। और जिस दिन इन दोनों का नाम आ गया और 2-4 दिन में ही आप देखिएगा संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को ईडी तलब करने वाली है, तो ये कट्टर ईमानदार क्या करेंगे उस वक्त जब इनको ईडी बुलाएगी। इसीलिए ये बार बार विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि हमें मोदी गिरफ्तार कर लेगा, 7-8 महीने ही तो हम जेल में रहेंगे। अरे 7-8 महीने नहीं, तुम परमानेंट जेल में रहोगे, पब्लिक दोबारा वोट नहीं देगी। जिस तरह के कारनामे तुम कर रहे हो, जब तुम्हारा अभी बिजली विभाग का घोटाला खुलेगा और बसों वाली फाइल खुलेंगी, तो जब तुम्हें मालूम पड़ेगा अरविंद केजरीवाल कि तुम कितने बड़े भ्रष्टाचारी हो। और एक वीडियो तो मैं कल बनाने वाला हूं जिसमें सुकेश चंद्रशेखर, अगर आपने नाम सुना हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूं, इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग जो जेल में बंद है, सुकेश चंद्रशेखर, जिसके जैकलीन से भी रिश्ते थे, जो अभिनेत्री है जैकलीन, उससे भी रिश्ते थे, उसने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के राज खोलने की बात आज कही है। और उसने ये दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर मैंने 15 करोड़ रुपए तेलंगाना के मुख्यमंत्री को या मुख्यमंत्री आवास पर दिए हैं। 15 करोड़ रुपए का उसने जिक्र किया है और ये कहा है 1 हफ्ते के अंदर वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की व्हाट्सएप चैट उजागर करेगा, क्योंकि उसने खुद कह दिया मैं तो एक ठग हूं, लेकिन मेरे से बड़ा ठग अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है। उसने संजय सिंह का भी नाम लिया। तो ये तिकड़ी क्या क्या कमाल और धमाल मचा रही थी, इनकी सारी पोल अब खुलने वाली हैं। तो दर्शकों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। जैसे जैसे जानकारी मुझे और मिलती रहेगी, सारी तुरंत आपके सामने लाता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।